नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो रवि चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मकान। मेरा मकान कब बनेगा। सभी का यही सवाल रहता है कि हमारा मकान कब होगा। देखिए, इसके लिए कुंडली का चतुर्थ भाव देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह कौन से नक्षत्र में हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह किस अंश के हैं, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका चतुर्थ भाव स्ट्रांग है तो आपका घर बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर चतुर्थ भाव में गुरु है तो आपका मकान जल्द ही बन सकता है। चतुर्थ भाव में शुक्र है तो मकान बनने के योग है। अगर आपके चतुर्थ भाव में केतु, राहु और शनि जैसे ग्रह बैठे हैं, कभी भी आप नई प्रॉपर्टी बाय मत करें। ऑलवेज़ रीसेल प्रॉपर्टी ही आप बाय करें। अगर आपके चतुर्थ भाव में केतु है तो देख लीजिए, आप जहाँ रहते हो उसके आमने सामने कोई ना कोई ऐसी जगह, खंडेर जैसी जगह होगी, कोई खुला मैदान होगा या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आपको हमेशा रीसेल मकान ही लेना है। रीसेल मकान ही लेना है, नया घर बनवाना नहीं है। अगर चतुर्थ भाव में शनि, राहु, केतु हो तो। अगर चतुर्थ भाव में गुरु है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। मतलब कि आपके माता पिता ने, आपके दादाजी ने जो मकान बनवाया है उसी घर में आपका भाग्योदय होगा और वही घर आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र है तो आप अपना खुद का घर खुद ही बना सकते हो, यानी आप खुद ही आपके भाग्य के निर्माता हो सकते हो। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र है तो आपको घर भी मिलेगा, वाहन भी मिलेगा और सब चीज़ों का सुख आपको मिलेगा। यदि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप हमेशा घर बदलते रहोगे, कभी ये घर, कभी वो घर, कभी दूसरा घर। एक घर से आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। यदि आपके चतुर्थ भाव में बुध है तो अगर अकेला बुध है तो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ आसपास काफ़ी लीलोतरी होगी, हरियाली होगी, वो सब जगह ठीक होगी, लेकिन फिर भी आपको वो घर में कभी अच्छा नहीं लगेगा। न्यूमरोलॉजी की तरफ से देखा जाए तो चतुर्थ भाव में जो घर है उसी के चतुर्थ भाव में जो ग्रह है उसी के रिलेटेड आपको उसी के नंबर का घर आपको ढूंढना चाहिए। देखिए, जैसे चतुर्थ भाव में सूर्य है तो आपके लिए 1 नंबर का घर सूटेबल होगा। चतुर्थ भाव में मंगल है तो आपके लिए 8 नंबर का घर सूटेबल होगा। चतुर्थ भाव में अगर आपका बुध है तो 5 नंबर का घर। चतुर्थ भाव में अगर केतु है तो 7 नंबर। चतुर्थ भाव में शुक्र है तो 6 नंबर। राहु केतु के लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब लागू पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कौन से साल में बनेगा, देखिए ये डिपेंड करता है आपके चतुर्थ भाव पर कि आपका चतुर्थ भाव में क्या क्या है। अगर केंद्र में भी गुरु बैठा हो और उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर पड़ रही है तो आपका मकान बनने की संभावना है। अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठा है तो उम्र के 36वें साल के बाद आपके मकान होने के योग है, लेकिन वो भी आपको रीसेल में ही लेना है। और हाँ, 7.5 में कभी भी आपको मकान परचेस नहीं करना है। 7.5 में कभी भी मकान परचेस मत कीजिए, वरना आपको नुकसान होने की संभावना ज़रूर है। दूसरी बात, केंद्र से त्रिकोण भाव, घर में सुख सुविधा का सूचक शुक्र है। अब घर में सुख सुविधा अगर आपको पानी है तो उसके लिए शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका शुक्र कौन सी राशि में, किस नक्षत्र में, कितने अंश का है। शुक्र को स्ट्रांग बनाइए, घर के मालिक बनिए। लेकिन फिर भी एक बार किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से आपकी कुंडली दिखाइए, कौन सा घर, कौन सी दिशा में, कब और कहाँ लेना है, ये आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बताया कि अगर गुरु है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, मतलब दादाजी के या अपने माता पिता के बनाए हुए मकान में आप रहोगे। शुक्र है तो आप खुद अपने मकान के निर्माता होगे। शनि है तो आपको उम्र के 36 साल के बाद ही आपका मकान होगा। अगर केतु है तो आपको रीसेल प्रॉपर्टी ही लेनी है। अगर बुध है तो आपके मकान के आसपास हरियाली ज़रूर होगी, लेकिन आपको वो मकान में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर चंद्रमा है तो आप हमेशा घर बदलते रहोगे, यानी 4-5 साल ये घर में रहोगे, फिर कुछ दूसरा घर बदलोगे, फिर कोई दूसरा घर चेंज करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और
अगर आपको मकान कब आपका मकान होगा आपको ये देखना है, तो आपको ग्रहों की आयु देखनी होगी। गुरु की आयु, सूर्य की आयु, बुध की आयु, केतु की आयु, ये आयु के अनुसार ही आपके मकान बन पाएंगे। ये चर्चा करेंगे कौन सी आयु में, कितनी आयु में आपका मकान होगा। इसके लिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड में जुड़ने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।